अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन। ग्रीन शर्ट्स ने मिशन वर्ल्ड कप का आगाज़ जीत के साथ कर दिया है। हैदराबाद में नीदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दे दी। जीत के बावजूद पाकिस्तानी टीम की मजमूई परफॉर्मेंस पर सवालात उठ गए। और अब कराची वालों के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने शहर कायद के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने के लिए ₹4.45 फ़ी यूनिट का ऐलान कर दिया है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में ₹1.49 से ₹4.45 तक फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी है। इसी बारे में देखते हैं मलिक जुनैद की रिपोर्ट। बिजली मजीद ₹4.45 फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। इस पर कराची के शहरियों का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। मानना है तो एक दफ़ा बम ही जो इतने हम लोगों ने बनाया है, HP पता नहीं क्या है, हम लोगों ने सुना है, वो सुनाओ नहीं, हम लोगों को दिखाओ कैसा बनाया है। हम आवाम पे ही ट्राई मार दो, चोरियाँ होंगी और कुछ नहीं होगा। मेहनत से तो कोई नहीं भर सकता भाई। गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले तड़िया समझ गया, नए मीटर गोली की तरह चलता है। अभी क्या करे, ये तो गरीब आदमी के जीना हराम हो गया लोगों के लिए। वो कहते हैं गरीब रहेगा ही नहीं, रहेगा कैसे रहेगा कि वो मर जाएगा। समझ नहीं आ रही है ये हम लोगों को क्या समझ रहे हैं, रबड़ का समझ रहे हैं या लोहे का समझ रहे हैं, इंसान तो समझ रही नहीं है। सर हम कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आपने सुना कराची के शहरियों का कहना है, हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी करना एक जालिमाना इकदाम है। हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दे, ना कि मजीद परेशान करे। कैमरामैन अली जाफरी के साथ मलिक जुनैद, GTV न्यूज़, कराची। कराची में बाबुओं ने भी गर्मी का मज़ा चख लिया। 2 दिन से FBR टैक्स हेड ऑफिस की बत्ती गायब होने से सरकारी उमूर में मुश्किलात का सामना है। तफसील इस रिपोर्ट में। एक ही सफ में खड़े हो गए अवाम और खास। कराची में FBR टैक्स हेड ऑफिस की बत्ती 2 दिन से गायब। 3 दफातर RTO 1, MTO और CTO में बिजली बंद होने से टैक्स सिस्टम का काम शदीद मुतासर हो गया, जबकि सॉफ्टवेयर सिस्टम IRS भी 2 दिन से बंद है। जराये के मुताबिक FBR इनकम टैक्स बिल्डिंग को बिजली फराहम करने वाली केबल में फॉल्ट के बाइस बिजली की फरहमी मुअत्तल है और 2 दिन से जनरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक की टीम ने इंटरनल केबल फॉल्ट दुरुस्त कर लिया था, लेकिन बिजली दोबारा चली गई। कराची में डाकू बेलगाम हैं। ज़ैनब मार्केट रेस्ट सेंटर गुज़िश्ता 10 दिनों से डाकुओं के निशाने पर है। मार्केट में वारदातें कैसे मुमकिन हो रही हैं, ये बताएंगे सौलत जाफरी अपनी रिपोर्ट में। कराची शहर की ज़ैनब मार्केट में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान 4 मुख्तलिफ वाक़यात डकैती के रोनुमा हुए। इस हवाले से ताजर बरादरी क्या कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। हम इनको पूरी भरपूर तरीके टैक्स अदा करते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें कोई यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ या कोई फराहम नहीं दी जाती। कभी पीछे रैक्स की तरफ चोरी हुई है, फिर नीचे शूज़ की दुकान पे चोरी हुई है। कल हमारी दुकान पे वाक़या है। उसने आते ही बैग से टीटी निकाली, लोड करी और उसने मतलब एकदम तेज बोलना शुरू कर दिया, निकालो 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 निकालो। गवर्नमेंट ने आसान कर दिया हमारी। कोई रोडों पे आपको पुलिस नज़र आती है, मुझे ये बताओ। मार्केट की पुलिस यहाँ खड़ी होती है, वो भी यहाँ गश्त पे नहीं होती ज़्यादातर। पुलिस के पास इतनी नफरी नहीं है। जब इनके पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है। जब नफरी नहीं होगी तो क्या होगा, वो हमारी हिफाजत क्या करेंगे। ज़ैनब मार्केट के ताजिर कहते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। कैमरामैन जाफर खान के साथ सौलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। फैसलाबाद में नामालूम अफराद ने थाना सिविल लाइन की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। ये धमकी खातून DSP इन्वेस्टिगेशन नसीम अख्तर को फ़ोन पर दी गई। मुल्ज़िमान ने खातून DSP को वो बच्चों समेत मारने की भी धमकी दी। नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना रज़ाबाद में मुकदमा दर्ज करके धमकी देने वाले मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मलिक खालिद से। मलिक खालिद, पुलिस ज़राए मज़ीद क्या बताते हैं इस बारे में? खातून DSP इन्वेस्टिगेशन नसीम अख्तर को एक धमकी में यानी कि मैसेज मौसूल हुआ बजरिया नंबर 0328 7697 से मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें मज़कूरा खातून DSP को बच्चों समेत कत्ल करने और उसके आपस में सिविल लाइन को बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इतला मिलने पर थाना रज़ाबाद ने FIR नंबर 1813 जुर्म 25 पहली एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। 5 और 6 की दफात भी लगा दी गई। नामालूम मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया मलिक खालिद आपका। ननकाना साहब में PTI के टिकट होल्डर की सील शुदा फैक्ट्री से वापडा एहलकार बिजली के कनेक्शन और ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए। थाना बड़ा घर के गांव खानपुर में टिकट होल्डर इबाद फारूक की फैक्ट्री पर कार्रवाई के दौरान वापडा मुलाजमीन पर मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि वापडा टीम फैक्ट्री से कीमती सामान AC, लैपटॉप
اور دیگر چیزیں بھی لے اڑی ہے۔ جدہ سے ملتان پہنچنے والی پی آئی اے کے طیارے کا ٹائر لینڈنگ کے دوران پھٹ گیا۔ بوئنگ 777 طیارے کے ٹائر نمبر 7 کو نقصان پہنچا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق طیارہ ملتان ایئرپورٹ پر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ ملتان سے مدینہ منورہ جانے والی پرواز کی روانگی 4 گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ لکس اسٹائل ایوارڈز کے رنگوں کی خوشبو 4 سو پھیل گئے۔ فلم اور فیشن کی دنیا کے بڑے بڑے نام ایوارڈ شو کا حصہ بنے۔ دیکھتے ہیں زمزم سعید کی رپورٹ۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے رنگا رنگ 22ویں لکس اسٹائل ایوارڈز کی تقریب کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوئی، جس میں شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ ریڈ کارپٹ میں شوبز ستاروں نے اپنے اپنے انداز میں خوب جلوے بکھیرے۔ فلمی ستاروں کا کہنا تھا کہ کووڈ کے بعد انڈسٹری کو مزید محنت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ واحد ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ہم انڈسٹری ایکٹرز اینڈ ماڈل سب مل جل کے بیٹھتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آئی تھنک اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ شو ہے جس میں ہم فیشن، میوزک، ٹیلی ویژن اور فلم کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہر سال کی طرح بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ کووڈ کے بعد اسپیشلی 1-2 سال ذرا ہم لوگوں نے بڑا احتیاط کیا تھا، لیکن پھر بھی لکس نے ہار نہیں مانی۔ لکس جیسا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، چھوٹے چھوٹے گلیمر کو۔ تقریب میں اداکاروں کے ملبوسات کے نت نئے ڈیزائنز کو آنکھیں دیکھے نہ تھکتی۔ 2 سال بعد لکس اسٹائل از بیک ان کراچی وتھ فل سوئنگ، اور اس پلیٹ فارم پہلے سے کے اوپر میوزک، فلم، ٹیلی ویژن، پروڈیوسرز سب یہاں پر اکٹھے ہیں، تو آئی تھنک دیٹس اے گریٹ اچیومنٹ۔ معروف گلوکار بلال مقصود نے جی ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہوئے اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگایا۔ سر کیے یہ پہاڑ دریاؤں کی گہرائیوں میں تجھے ڈھونڈا ہے۔ فلمی ستاروں کا کہنا تھا کہ انہیں سراہنے کے لیے ایسے ایوارڈ شوز بہت ضروری ہیں۔ گلاسگو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 643 بجلی چور پکڑے گئے، 360 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ 22 کمرشل، 2 انڈسٹریل، 12 زرعی اور 607 گھریلو کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ گلاسگو ٹیموں نے بجلی چوری میں ملوث کنیکشنز منقطع کر دیے۔ قابل تجدید قدرتی گیس کے فروغ کے لیے ایس ایس جی سی اور گرین ویسٹ انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ سوئی سدرن گیس اے کے چیئرمین عمران منیار اور گرین ویسٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی ای او شعیب فیروز نے جمعے کو سوئی سدرن گیس کمپنی کے ہیڈ آفس میں منعقدہ پروقار تقریب میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس موقع پر سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے ایکٹنگ ڈی ایم ڈی آپریشنز اور یو ایف جی سعید رضوی اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ گرین ویسٹ انرجی کی نمائندگی ان کے ڈائریکٹر ضیاء نقی نے کی۔ تقریب میں کنسلٹنٹ خواجہ حذیفہ برج فیکٹر پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے موجود تھے۔